हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, हेड टीचर एग्जामिनेशन की लगातार मैं आपको तैयारी कराते चला आ रहा हूँ। चाहे इसका डीएलएड सिलेबस हो या जीएस सिलेबस हो, इन दोनों सिलेबस से जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उन सब का मैं आपके बीच में वीडियो लेकर के लगातार उपस्थित हो रहा हूँ। डीएलएड सिलेबस को मैंने कंप्लीट कर दिया। इसके 8 यूनिट का एमसीक्यू विद डिटेल्स के साथ मैंने आपके बीच में प्रस्तुत कर दिया है। रह गई बात जीएस सिलेबस का, तो जीएस सिलेबस में मैंने हिस्ट्री आपको कंप्लीट कर दिया है, मैंने आपका पॉलिटी कंप्लीट कर दिया है, जो करेंट अफेयर्स है वो जारी है, 1-2 क्लासेस में उसे भी मैं कंप्लीट कर दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपके बीच में जिस टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूँ वो है बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं जो ये टॉपिक लेकर के आपके बीच में उपस्थित हूँ, इसमें बिहार से संबंधित सभी तरह के, चाहे वो हिस्ट्री से हो, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, या फिर करेंट हो, या फिर इकोनॉमिक्स हो, किसी भी तरह का, यानी पूरी तरह से बिहार से संबंधित जो प्रश्न आ सकते हैं आपके एग्जामिनेशन में, वो मैं लेकर के आपके बीच में आज उपस्थित हो रहा हूँ। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं और इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। दोस्तों, बिहार स्पेशल के इस पहले क्लास का पहला क्वेश्चन है, कटैया जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए, गंगा, सोन, कोसी, कमला, बलान। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर सी है, कोसी पर यह परियोजना, यानी कोसी नदी पर यह परियोजना स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है कि गांधी संग्रहालय पटना का निर्माण काल बताइए। 1917, 1931, 1948 या 1967। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1967। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजेंद्र स्मारक संग्रहालय जिसका निर्माण 1963 ईस्वी में हुआ, वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, ऑप्शन आप देख सकते हैं, पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, छपरा। तो तीसरा का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, पटना। यानी गांधी संग्रहालय भी पटना में है और राजेंद्र स्मारक संग्रहालय भी पटना में ही है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? प्रथम बालिका विद्यालय 1875, 1883, 1891, 1906। देखिए, आप हेड टीचर का एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो ज़रूर आपको एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे ही जाएंगे। तो 4 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1891। ये इसका सही जवाब है, बिहार में प्रथम बालिका विद्यालय की स्थापना का। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल मंदिर कहाँ स्थित है? राजगीर, नालंदा, पावापुरी या पटना? बहुत सिंपल सा इसका जवाब है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है, पावापुरी में जल मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार में किस जिले में विद्युत लोकोमोटिव परियोजना शुरू की गई है? पश्चिम चंपारण, सारण, बेगूसराय, मधेपुरा। इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। 6 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, यानी विद्युत लोकोमोटिव परियोजना की शुरुआत मधेपुरा जिले में शुरू की गई है। देखिए, निर्माण जो है इसका 11 अक्टूबर 2017 को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ग्राम पंचायत स्तर पर कौन सा पदाधिकारी ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभारी होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पंचायती राज व्यवस्था से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए ये जो है कि ग्राम स्तर पर कौन सा पदाधिकारी ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभारी होता है? ऑप्शन देख लीजिए, ग्राम रोजगार सेवक, न्याय मित्र, विकास मित्र, किसान मित्र। तो 7 का जो सबसे सटीक जवाब यहाँ पर है वो ऑप्शन नंबर सी है, विकास मित्र जो होता है ग्राम पंचायत स्तर पर, वो पदाधिकारी है जो ग्रामीण विकास योजनाओं का प्रभारी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या शहरों में निवास करती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब है ना, ये 10, 11.3%, 15%, 20%। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, 11.3%। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि
प्राकृत और जैन विज्ञान अनुसंधान संस्थान बिहार के किस शहर में स्थित है? 9 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, पटना। प्राकृत और जैन विज्ञान अनुसंधान संस्थान कहाँ है? पटना में है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि दीदारगंज यक्षी की मूर्ति किस संग्रहालय में रखी गई है? यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए, चंद्रधारी संग्रहालय, पटना संग्रहालय, जालान संग्रहालय या गया संग्रहालय। 10 का सबसे जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, पटना संग्रहालय। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बिहार में मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2001, 4, 1995 या 2006? 11 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2006। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए देखिए, इस परियोजना के तहत माँ और बच्चे को पर्याप्त पोषण प्रदान करने के लिए प्रसव के बाद सीधे महिला के बैंक खाते में 6,000 रुपया दिए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, किसके अंतर्गत है? तो बिहार में मातृ एवं शिशु सुरक्षा योजना के अंतर्गत। कब शुरू की गई? तो इसके बारे में मैंने आपको बताया 2006 में। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस वर्ष बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया? देखिए, सबसे पहला जो समाचार पत्र था वो बिहार में, जो बिहार टाइम्स था, उसका नाम बिहारी कर दिया गया था। किस वर्ष? तो 12 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, 1906। 1906 में इसका नाम जो है वो बिहारी कर दिया गया था। किसका? बिहार टाइम्स का। आगे पढ़ते हैं। देखिए, 1906 में बिहार टाइम्स का नाम बदलकर बिहारी कर दिया गया। बिहार टाइम्स की स्थापना कब हुई? 1903 में। कहाँ हुई? पटना में। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बिहार को एक अलग प्रांत बनाना था। 1906 में सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने सेपरेशन ऑफ बिहार नामक पुस्तक प्रकाशित की थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेपरेशन ऑफ बिहार, ये जो पुस्तक प्रकाशित की थी, कौन? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने, जिसमें बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में अलग करने की योजना को रेखांकित किया गया। संपादक थे इसके बाबू महेश्वर प्रसाद, याद रखेंगे। नंबर 13 है कि पहला छात्र संगठन या सम्मेलन किस राज्य में स्थापित किया गया था? दोस्तों, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या बिहार? सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। बिहार स्पेशल है तो आपको भी समझने में आसानी हुई होगी, लेकिन आपको याद रखना है पहला छात्र संगठन या सम्मेलन किस राज्य में स्थापित किया गया था? बिहार में। तो 13 का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। देखिए, पहला छात्र संगठन या सम्मेलन बिहार में स्थापित किया गया था। 1928 में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर बिहार युवा संघ की स्थापना हुई। ये भी याद रखेंगे, बिहार युवा संघ की स्थापना 1928। क्वेश्चन नंबर 14 है कि 1934 में पटना में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ। इस पार्टी का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो किसकी अध्यक्षता में हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। तो ये अध्यक्षता कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का किसने किया? तो 14 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, नरेंद्र देव। देखिए, 1934 में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। जयप्रकाश नारायण इसके सचिव थे। नरेंद्र देव भारत में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के मुख्य सिद्धांतकारों में से एक थे। ये ध्यान रखिएगा, क्या कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख सिद्धांतकारों में से एक थे। कौन? नरेंद्र देव। क्वेश्चन नंबर 15 है कि जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष कौन है? राज्य के वित्त मंत्री, मुख्यमंत्री, जिला योजना अधिकारी या जिला विकास पदाधिकारी? तो 15 का जो सबसे सही जवाब है यहाँ पर वो है ऑप्शन नंबर डी, जिला विकास अधिकारी। ये जो हैं जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष हैं। दोस्तों, जिला विकास अधिकारी जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये मैंने अभी बताया। 1970 के दशक के मध्य में विकास कार्यों को जिलाधिकारी से अलग करके जिला विकास अधिकारी का एक पद सृजित किया गया। तब से दोस्तों जिला योजना एवं विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? जिला विकास अधिकारी।
1970 के दशक में यह जिलाधिकारी से अलग किया गया था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? 16 का ऑप्शन देख लीजिए, अरवल, बेगूसराय, गया, मुंगेर। सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, मुंगेर। मुंगेर में भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। भीम बांध वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1976 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। मुंगेर जिला तो याद ही रखना है, 1976 में हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का पहला रामसर स्थल है? आसन संरक्षण रिजर्व, कवरताल आर्द्र भूमि, लोनार झील, सुर सरोवर। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कवरताल आर्द्र भूमि। यह जो है बिहार का पहला रामसर स्थल है। देखिए, बिहार के बेगूसराय क्षेत्र में स्थित है कवरताल आर्द्र भूमि, या कंवर झील के नाम से भी इसे पुकारते हैं, को हाल ही में रामसर स्थल घोषित किया गया था। यह भारत का 39वां, ये भी याद रखेंगे, 39वां रामसर स्थल है। कहाँ है ये आर्द्र भूमि, ये कवरताल आर्द्र भूमि या कंवर झील? तो ये है बेगूसराय में। दोस्तों, रामसर कन्वेंशन पर 1971 में ईरान के रामसर में हस्ताक्षर किए गए थे। इस सम्मेलन के तहत घोषित पहला रामसर स्थल ऑस्ट्रेलिया का कोबोर्ग प्रायद्वीप था, और इस सम्मेलन के तहत भारत में पहली साइट जो है वो चिल्का झील ओडिशा थी, जिसे 1981 में घोषित किया गया था। वर्तमान में भारत में 42 रामसर स्थल हैं, ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार राज्य विधानसभा चुनाव 2020 के लिए स्टेट आइकन किसे नियुक्त किया गया? पंकज त्रिपाठी, सोनू सूद, मनोज वाजपेयी, संजय मिश्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है, पंकज त्रिपाठी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। जल जीवन हरियाली दिवस कब मनाया जाता है? हर महीने का पहला मंगलवार, हर महीने का पहला सोमवार, हर महीने का दूसरा सोमवार, हर महीने का आखिरी रविवार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हर महीने का पहला मंगलवार। ये है जल जीवन हरियाली दिवस, ये मनाया जाता है हर महीने के पहले मंगलवार को। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, बिहार के सभी स्कूलों में हर महीने के पहले मंगलवार को जल जीवन हरियाली दिवस मनाया जाता है। इसे मनाने का उद्देश्य जल संरक्षण के पारंपरिक तरीकों की पहचान करना और उनका नवीनीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बिहार के नागार्जुनी गुफाओं को किस मौर्य राजा द्वारा प्रतिष्ठित किया गया था? चंद्रगुप्त, अशोक, दशरथ या बिंदुसार? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दशरथ। देखिए, नागार्जुनी पहाड़ी पर शिलालेख राजा अशोक के पोते दशरथ मौर्य का है, जो बताता है कि आजीवक लंबे समय तक शाही मौर्य संरक्षण का आनंद लेते थे। आजीवक, ये आजीवक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, अवशेष स्तूप कहाँ स्थित है? अवशेष स्तूप, देखिए, वैशाली, गया, पटना या नालंदा? तो 21 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ये अवशेष स्तूप जो है वो वैशाली में स्थित है। अवशेष स्तूप का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किया गया था, जिसमें बुद्ध, उनके शिष्यों और संतों के अवशेष या अवशेष शामिल हैं। ठीक है, ये मतलब यहाँ पर आप एक ही अवशेष रखें, ऐसे समझ लें इसको कि शिष्यों और संतों के अवशेष शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फरवरी 2021 में बिहार सरकार द्वारा आशा और आशा फैसिलिटेटर के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया था? आश्विन पोर्टल, आशा पोर्टल, असीम पोर्टल या उद्यम सखी पोर्टल? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, आश्विन पोर्टल। देखिए, इसमें क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय भाग 2 के जो 7 निश्चय योजना है उसके भाग 2 के तहत आश्विन पोर्टल का शुभारंभ किया है। किसने? नीतीश कुमार ने। आश्विन के एक आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन और प्रोत्साहन पोर्टल है। आश्विन क्या है? एक आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन और प्रोत्साहन पोर्टल है, जिसे आशा और आशा फैसिलिटेटर के लिए दैनिक गतिविधि में प्रवेश करने के लिए विकसित किया गया है। यह पोर्टल आशा कार्यकर्ताओं का उनका भुगतान समय पर प्राप्त करने में भी मदद करेगा। तो ये है आश्विन
जो एक आशा कार्यकर्ता प्रदर्शन और प्रोत्साहन पोर्टल है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिहार का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग जिला कौन सा है? गया, जहानाबाद, पटना या मुजफ्फरपुर? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी जहानाबाद। दोस्तों 24 है कि केंद्र के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत बिहार के कितने जिलों को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, 4 जिलों को बनाया जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो 4 जिले हैं उसमें पटना है, मुजफ्फरपुर है, बिहार शरीफ है और भागलपुर है। इसे इन 4 शहरों को वास्तविक अर्थों में स्मार्ट सिटी बनाने के लिए चुना गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय योजना 2 के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 4,570 करोड़, 4,671 करोड़, 5,000 करोड़ या 10,000 करोड़ से अधिक? इसका सही जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, 4,671 करोड़। दोस्तों बिहार बजट 2021-22 आपको समझ लेना होगा, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अब देखिए बिहार बजट 2021-22 में 7 निश्चय योजना 2 के लिए 4,671 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। बिहार को और बेहतर बनाने के लिए 2015 में नीतीश कुमार द्वारा 7 निश्चय योजना शुरू की गई थी। 7 निश्चय योजना भाग 2 2021 में शुरू की गई थी। तो ये दोनों ध्यान रखना है कि 7 निश्चय योजना भाग 2 2021 में शुरू की गई थी और 2015 में नीतीश कुमार के द्वारा 7 निश्चय योजना शुरू की गई थी। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और ये बजट के बारे में मैंने बताया कि 7 निश्चय योजना पार्ट 2 के लिए या 2 के लिए कितने रुपये आवंटित किए गए हैं? तो 4,671 रुपये। क्वेश्चन नंबर 26 है कि वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या सिक्किम? इसका सही जवाब बिहार है, यानी वैश्विक बौद्ध सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? बिहार में हुआ। 27 है कि बिहार में सर्वप्रथम किस यूरोपीय देश द्वारा फैक्ट्री लगाई गई? ब्रिटिश, फ्रेंच, पुर्तगाली या डच? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है, डचों के द्वारा सबसे पहले। डच वो यूरोपीय थे जो सबसे पहले बिहार में फैक्ट्री लगाई थी 1632 में। ये भी नोट कर लेंगे, 1632 में डचों के द्वारा। बिहार में तो अंग्रेज पहली फैक्ट्री कब लगाए थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, 1651 ईस्वी में। सी है इसका सही जवाब। देखिए पटना स्थित जो गोल घर है उसका निर्माण कब किया गया? तो 29 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, 1784 में पटना स्थित गोलघर का निर्माण किया गया। नंबर 30 है कि बिहार स्थित कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया? 1886, 1892, 1908 या 1916? तो 30 का जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर सी है, 1908 में कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया। देखिए बिहार का आप देख लेते हैं थोड़ा सा, राजकीय वृक्ष कौन है? तो इसमें राजकीय वृक्ष जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे, जो राजकीय वृक्ष कौन सा है, राजकीय पुष्प कौन सा है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बिहार का राजकीय वृक्ष जो है वो है पीपल, ऑप्शन नंबर बी 31 का सही जवाब होगा। आगे देखिए बिहार का राजकीय पुष्प कौन है? तो बिहार का राजकीय पुष्प है गेंदा। उसके बाद है कि बिहार का राजकीय पशु कौन है? इसमें मैं आपको बता दूं इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है बैल। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? हंस, मुर्गी, कोयल या गौरैया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है गौरैया। क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है 15, 21, 25 या 31? इसका सही जवाब है 21, यानी बिहार में कुल विश्वविद्यालय कितने हैं? 21। आगे बढ़ते हैं, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बेगूसराय, दरभंगा, पटना, मधुबनी। तो 36 का जो सही जवाब है ना वो ऑप्शन नंबर सी है पटना। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। और सबसे कम जनसंख्या जिला वाला? तो सबसे कम जनसंख्या जिला वाला जो जिला है दोस्तों, जहाँ सबसे कम जनसंख्या है, तो 37 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है शेखपुरा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? अरवल, मुंगेर, सहरसा या औरंगाबाद? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों
वो है मुंगेर। मुंगेर में सबसे कम लिंगानुपात है और ये 1000 पर कितना है 876, यानी 1000 पुरुष पर 876 महिलाएं हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है समस्तीपुर, शिवहर, गोपालगंज या पटना। तो इसका जो सही जवाब है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, गोपालगंज। यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ 1000 पुरुष में 1015 महिलाओं की जनसंख्या है। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है गोपालगंज। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ कब हुआ था। जो नमक सत्याग्रह गांधी जी ने चलाया था वो बिहार में कब उसका आरंभ हुआ। तो 40 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 15 अप्रैल 1930 ये है इसका सही जवाब। देखिए, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई, वो कब की गई, 1896, 1906, 1911 या 1936। तो 41 का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1906 ईस्वी में। ये 1906 ईस्वी में पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई बिहार का। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ, कब हुआ। तो 42 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, मार्च 1929 इसका सही जवाब होगा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ, तो मार्च 1929, ऑप्शन नंबर सी। देखिए, 43 है कि जयप्रकाश नारायण को किस वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1996, 1982, 1990 या 99। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1999 में जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है, 4595 किलोमीटर, 4286 किलोमीटर, 3986 किलोमीटर या 4258 किलोमीटर। तो 44 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, 4595 किलोमीटर। दोस्तों, ये है बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई। ये नोट कर लेंगे। ये सब जो भी मैं क्वेश्चन आपके बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ वो बहुत ध्यान दे करके कि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि बिहार के भीतर राजमार्गों की कुल संख्या कितनी है। जो बिहार के अंदर जो राजमार्ग है उसकी कुल संख्या कितना है, 35, 15, 29 या 25। तो 45 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 29 राजमार्ग जो है वो बिहार के भीतर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि महात्मा गांधी सेतु का उद्घाटन किस सन में हुआ था, कब हुआ था, 1947, 1950, 1965 या 1982। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 1982। अगला क्वेश्चन है कि पटना विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे, एस सुल्तान अहमदी, बी एच जैक्सन, जे जी जेनिंग्स, स्टीवर्ट मैकफर्सन। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है, जे जी जेनिंग्स। देखिए, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो 1 अक्टूबर 1917 ईस्वी को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। और इसके प्रथम कुलपति जो मैंने अभी बताया, जे जी जेनिंग्स। नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के पूर्वी भाग में स्थित है, भागलपुर, कटिहार, पटना या पूर्णिया। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कटिहार। कटिहार जो है वो बिहार का सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। 49 कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, गोपालगंज। तो 49 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भागलपुर। ऑप्शन बी जो है दोस्तों वो है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है, उसका सही जवाब भागलपुर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, लोमस ऋषि गुफा स्थित है वैशाली, समस्तीपुर, नवादा या जहानाबाद। तो इसका जो सही जवाब है ना 50 का वो है ऑप्शन नंबर डी, जहानाबाद। लोमस ऋषि गुफा कहाँ स्थित है, जहानाबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं कि बिहार का आधिकारिक राज्य गीत जो है मेरे भारत के कंठहार किसने लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सत्यनारायण। ऑप्शन
ए सत्यनारायण, न रामवृक्ष बेनीपुरी, न शिव कुमार शर्मा, न हरिप्रसाद चौरसिया। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है सत्यनारायण। मेरे भारत के कंठहार सत्यनारायण ने लिखा था। अब 52 है कि तेलहर जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 52 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, वो है कैमूर जिला। यानी तेलहर जलप्रपात कहाँ स्थित है? कैमूर में। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार से पद्म विभूषण पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन हैं, यानी पद्म विभूषण पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन हैं? तो 53 का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है सैयद फजल अली। ये हैं बिहार से आने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार प्राप्त किया है। आगे है कि स्वतंत्र भारत में बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? रामनारायण मंडल, धनिक लाल मंडल, लक्ष्मी नारायण सुधांशु या बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। तो 54 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहां से बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है? नालंदा, मोतिहारी, सहरसा या फिर पटना। तो 55 का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है मोतिहारी से इन्होंने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। कब? 22 दिसंबर 2021 को। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बिहार टू तिहाड़ माई पॉलिटिक्स जर्नी किसकी पुस्तक है? लालू यादव, नीतीश कुमार, जयप्रकाश नारायण या कन्हैया कुमार। इसका सही जवाब ऑप्शन डी है कन्हैया कुमार, जो अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं। कन्हैया कुमार का ये लिखा हुआ पुस्तक है बिहार टू तिहाड़ माई पॉलिटिकल जर्नी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है नीतीश कुमार ने। क्वेश्चन नंबर 57 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नीरा के उत्पादन के लिए कितने रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? 50,000, 75,000, 1 लाख या 1.5 लाख। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, खबरों में रहा तमन्ना टूल का संबंध किससे है? स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास या योग। इसका दोस्तों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी शिक्षा से संबंधित है ये तमन्ना टूल। 59 है कि बिहार दिवस 2021 का थीम क्या था? आत्मनिर्भर बिहार, 7 निश्चय 2, जल जीवन हरियाली या कोविड से लड़ेगा बिहार। तो इसका सही जवाब है जल जीवन हरियाली। बिहार दिवस 2021 का थीम था ये। देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 है कि मेरा जीवन संघर्ष बिहार से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है? फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जीवन संघर्ष बिहार से संबंधित किस स्वतंत्रता सेनानी की आत्मकथा है जिसे अमेरिका के एक विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाना है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद सरस्वती या फिर श्री कृष्ण सिंह। तो इसका जो सही जवाब है ना ऑप्शन नंबर सी है स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो दोस्तों, यह था बिहार स्पेशल का क्लास 1। दोस्तों, इसमें मैंने 60 क्वेश्चंस का MCQ आपके बीच में प्रस्तुत किया। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। अगला क्लास जो बिहार स्पेशल का होगा उसमें आगे की चीज़ों को मैं आपके बीच में प्रस्तुत करूंगा। इसी तरह का फिर एक MCQ का सेट आपके बीच में लेकर के उपस्थित होने वाला हूं। तो बहुत ही ध्यान से एक एक वीडियो को देखिए। आपके एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके ही यह बनाया जाता है, मेरा यह प्रयास रहता है। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद।